सेशन के समय मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वागत करता हूं और आज हम कुछ विषय को देखेंगे और परमेश्वर की कुछ बातों को सीखेंगे। और उससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे। तो पहला गीत है, वो है तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी। अगर आप सभी जानते हैं तो आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। सचमुच में जब हम परमेश्वर पिता के साथ रहते हैं तो वो हमें एक जो हमारी जो आंखें बंद रहती है वो उसे खोल देता है, और जो उसके वचन है वो हमें सिखाता है। आइए हम कुछ गीतों को और गाएंगे। इस गीत का नाम है करता हूँ मैं तेरी चिंता। इस सुबह के समय परमेश्वर हमें इस गीत के माध्यम से हमें बात करे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हम सभी प्रार्थना करें और आज का जो विषय है उसको हमको सीखने समझने की ताकत ऐसे परमेश्वर हमें प्रदान करें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी, आज के सुबह पिता परमेश्वर हमें इस योग्य समझ पिता प्रभु जी कि हम आपके निकट आ पाते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना कर पाते पिता परमेश्वर, और सभी भाई बहन पिता परमेश्वर एक साथ इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आ पाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। हम आगे के सेशन है पिता परमेश्वर, पिता प्रभु जी जब मैं आपके वचन से बात करूंगा पिता परमेश्वर, पिता प्रभु जी कोई भी शब्द पिता परमेश्वर मेरा ना होने पाए पिता परमेश्वर, वरन पिता प्रभु जी आप मुझसे होकर बोलिए पिता परमेश्वर। मुझ मेरे मुंह को इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो आपके वचन की गहराई की बातें हैं पिता परमेश्वर, उससे पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी सीखने समझने के लिए पिता परमेश्वर आप सहयोग कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और ये छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का टॉपिक देखा होगा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फास्टिंग के बारे में। तो अगर हम फास्टिंग के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे जीवन में क्या आता है, हम क्यों फास्ट करते हैं, क्यों फास्ट करना जरूरी है। अगर हम मसीही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन अगर हमारे मन में आते हैं तो हम कुछ चीजों को देखेंगे समझेंगे। जैसे पुराने और नए नियम में बहुत सारी बातें हैं कि जब परमेश्वर से लोग जब बात करते थे, जब प्रार्थना करते थे, तो वो लोग उपवास करते थे, अपने आप को दीन करते थे ताकि परमेश्वर उनको जान सके, उनकी प्रार्थना को सुन सके और जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं वो उस पे दूर कर सके। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से पूरे बाइबल में हम पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग विषय के ऊपर लोग उपवास किए हैं। ठीक है, अगर हम संसारिक रीति से देखेंगे तो उपवास केवल हमारे मसीही जीवन में नहीं है, एक विश्वासी के जीवन में नहीं है, ये हिंदुओं में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है, सब में करते हैं, सबका अपना अपना एक रिवाज है। लेकिन ऐसा क्या चीज है जो हम विश्वासियों को उपवास करना चाहिए, और इसके क्या फायदे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो जैसे हिंदू नवरात्रि में करते हैं, मुसलमान लोग शायद रमजान के महीने में करते हैं, और हम लोग शायद अगर कल्चर्ड या ट्रेडिशन टाइप के अगर क्रिश्चियन है तो फिर हम लोग गुड फ्राइडे का जो चलता है अपना 40 दिन का, हम उसमें फास्ट रखते हैं। क्या जरूरी है कि 40 दिन में ही हम अपना जो उपवास है, प्रार्थना है, हम इसी समय करें? नहीं। तो मसीह के जीवन में ऐसा है कि हम जब भी प्रार्थना करें, जब भी हम अपने आप को दीन करना चाहते हैं, परमेश्वर से जोड़ना चाहते हैं, उपवास अगर हम देखें बाइबल में तो उपवास और प्रार्थना दोनों एक साथ लिया गया है। अगर कहीं भी अगर आप उपवास के बारे में पढ़ेंगे तो वहां उपवास और प्रार्थना
एक साथ जुड़ा हुआ है। उपवास का मतलब ही होता है कि अपने परमेश्वर की उपासना करना। ठीक है, तो हम कुछ वचन से देखेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ वचन से देखने से पहले हम देखेंगे कि अ, जब हम फास्ट करते हैं तो उसका सही रीति क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब फास्टिंग करते हैं तो हमारा जो मुद्दा है, ठीक है, अगर हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन भले ही कैसा हो, क्योंकि आजकल के जीवन में हम नौकरी भी करते हैं, हम बहुत सारे अपने डेली रूटीन में रहते हैं, बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उपवास ही क्यों करें कि हम परमेश्वर से जुड़ें? क्योंकि उपवास इस चीज को दर्शाता है कि हम अपने खाना पीना त्याग कर देता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाना पीना नहीं कर रहे हैं तो हम, हमारा जो उपवास है वो ग्रहण ही हो गया है। उपवास के बिना प्रार्थना अधूरा है। तो हम जब कभी भी उपवास करते हैं, हमें प्रार्थना को एक साथ लेके रखना है। ऐसे नहीं कि खाना खा लिए और हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम बस फास्ट रखना था और हम फास्ट रखें और हमने शाम को अपना फास्ट तोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्लियर होना है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो क्या है, परमेश्वर के सम्मुख हमको उसको रखना है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा है और मैं इस चीज को फास्टिंग प्रेयर में रखता हूँ। जैसे हम अपने अपने कलीसिया में भी देखते हैं कि जो हमारे फादर होते हैं, पास्टर होते हैं, वो इस चीज को बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो हम आप अपने प्रॉब्लम को अपने फास्टिंग एंड प्रेयर में रखिए, तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। हम वचन में बहुत सारे जगह देखते हैं कि जब लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ठीक है, अ, तो सबसे पहले अपन वचन में ही चलते हैं और वचन में सबसे पहले जो उपवास के बारे में बताया गया है वो लिखा हुआ है मत्ती की किताब पे। अगर हम खोल लें, अगर सबके पास बाइबल होंगे तो मत्ती मत्ती अगर हम 6 देखेंगे तो मत्ती 6 उसका 16 और 17 में लिखा हुआ है, जब तो उपवास जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पास इसका टॉपिक ही उपवास लिखा हुआ है। अगर हम मत्ती के किताब में देखते हैं तो यहाँ पास उपवास मतलब हम कपटियों के समान, ठीक है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड हैं, अ, जैसे अदर कास्ट के, अदर रिलीजन के भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो लोग जब उपवास करते हैं तो वो लोग ये बताते फिरते हैं कि आज मैं उपवास हूँ, आज ऐसा है वैसा है, तो वो लोग इस चीज को बताते फिरते हैं कि मैं उपवास हूँ। लेकिन यहाँ पास हम बाइबल में देखते हैं, यहाँ पास लिखा हुआ है, अगर 6 उसका 17 में, तो यहाँ पास परमेश्वर का बाइबल कहता है कि जो गुप्त में है, कौन गुप्त में है? परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर जो गुप्त में है, अगर जो हमारा जो उपवास है, जो हमारी प्रार्थना जो गुप्त में है, तब परमेश्वर उस चीज का क्या करता है? उत्तर देता है। ठीक है, तो आ, तो यहाँ पास एक और चीज, एक और 2-3 लाइन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है कि मुंह पर उदासी ना छाए रहे। इसका मतलब यही है कि अगर उपवास हैं तो हम कभी ये ऐसा शो नहीं करते रहे सब जगह कि हम उपवास हैं, आज हम बहुत वो हैं। जो हमारा दीनता है, जो हमारी नम्रता है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होनी चाहिए, ना कि हम दुनिया को बताते फिरते कि आज ऐसा है और इसलिए मैंने आज अपना फास्ट रखा है। जैसे अगर हम हिंदुओं में देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो लोग एक मन्नत होता है, जैसे वो लोग किसी मन्नत को मांगते हैं
तो वो लोग तब उपवास करते हैं, ठीक है, कि उनकी मन्नतें पूरी हो। और वो बहुत सारी चीजों का त्याग करते हैं, खाने पीने से लेकर सब चीज, अलग अलग तरह का फास्ट होता है, अपन उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो मसीहों के जीवन में वैसा है कि अगर हम कुछ मांगे तभी हम उपवास करें। शायद आप लोग हर कोई सोच सकते हैं इस चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं। सबसे उपवास जो है वो परमेश्वर के साथ एक्चुअली संगति ही करना है। जब हम अपने डेली रूटीन में रहते हैं, बहुत सारे कामों में जब हम बिजी रहते हैं, तो ये उपवास का टाइम एक ऐसा समय होता है कि हम परमेश्वर के सबसे नजदीक जाके बैठ सकते हैं, उसके चरणों में बैठ सकते हैं। और जो कुछ भी अगर हमको लगता है कि हम अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं, किसी को दुख पहुंचाए हैं, या जो कुछ भी गलत अगर हमारे जीवन में है, या कुछ भी चीज अगर जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है, तब इस चीज को हम अ, उपवास के साथ हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारे सब प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। अगर हम उसी में अगर देखते हैं मत्ती 6 उसका 5, तो यहाँ पास भी प्रार्थना कैसे करना है उस रीति को भी पता है कि हमको क्या करना है। अकेले अकेले अपने कोठरी में अपना दरवाजा बंद करके क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। तो ठीक है, अगर हम कहीं भी पढ़ते हैं तो ये दोनों चीज, प्रार्थना और उपवास, एक साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बहुत केवल नाम भर के रहते हैं, मतलब नाम भर का आप वो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। उपवास का मतलब ही है कि हम परमेश्वर के क्या करें, एकदम हमेशा नजदीक करें। और जो हमारा खाना पीना है हम उसको त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत कष्ट में हैं और वो हमको कष्ट में देख के हमारी प्रार्थना को सुने। बल्कि जो हम जब त्याग करते हैं, इसका ये मीनिंग निकलता है कि हम बहुत नम्रता, बहुत अपने आप को छोटा बनाते हैं, बहुत अपने आप को नम्र बनाते हैं और परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, एक रिलेशन को बांधते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। और पुराने और नए नियम में बहुत सारे विषय को बताया है कि जैसे मत्ती 4:4 में, जैसे जब परमेश्वर जब यीशु मसीह को जब 40 दिन 40 रात तक उसने जब फास्ट रखा, जब उपवास रखा, जब प्रार्थना में थे, ठीक है, तब वहां पर भी परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहा जा सकता, ठीक है, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को बताता है कि अगर हम अपने खाने पीने को छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए करें, हम इसलिए करें ताकि हम परमेश्वर के और नजदीक जाएं। और जैसे यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा है कि केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपवास करते समय दिखावा करते हैं, तो हमको ये नहीं करना है। कुछ उपवास होते हैं जो बहुत झूठे होते हैं, कुछ उपवास हैं वो केवल परमेश्वर को भाता होता है, ठीक है। तो कुछ झूठे उपवास हैं, वो जकरिया की किताब हम लोग 7:4 से लेकर 7 के बीच में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और वचन है कि उपवास कैसे करें, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मत्ती 6 उसका 16 से 18 में लिखा हुआ है। और एक होता है पश्चाताप का उपवास। जब हम नए विश्वासी होते हैं तो जब हम परमेश्वर को पहली बार ग्रहण करते हैं, ठीक है, उस टाइम हम पश्चाताप का क्या करते हैं, उपवास करते हैं। और उस उपवास में हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर से क्या करें, जुड़े हुए रहें, ठीक है। तो अगर हम पश्चाताप का जो उपवास, अगर हम उस विषय में देखेंगे तो वो योएल की किताब में लिखा हुआ है। एक उसका एक उसका 3 और 4 पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और जो उचित उपवास है कि ठीक है, कि परमेश्वर को कैसा भाता हुआ जो उपवास है वो उसको भाता है, तो वो हमें मिलेगा यशाया 58 उसका 1 और 7 में, ठीक है। तो जब जैसे हम अगर देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में, जब यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे तो उनके चेले जो थे, ठीक है, ये हमें मिलता है मत्ती 9,
मत्ती 9 उसका 14 और 15 में भी मिलता है हमको ये वचन। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना के जो चेले रहते हैं वो लोग भी उपवास करते हैं, और फरीसी लोग भी उपवास करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के चेले रहते हैं वो लोग उस टाइम उपवास नहीं करते हैं। ठीक है। तो आगे यीशु मसीह, इसमें अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बताया है कि जब तक यीशु मसीह उनके साथ थे, ठीक है, उनको किसी चीज का डर नहीं था, ठीक है, उनको जरूरत नहीं था। तो जैसे ही आगे देखेंगे यहाँ, जैसे हम आगे देखेंगे यहाँ पास, जब यीशु मसीह चेलों के साथ रहते हैं तब तक उनको उपवास का कभी जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं। ठीक है। लेकिन फिर हम जब आगे देखते हैं तो प्रेरितों के काम 13 उसका 3 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह वहां से, जब उनका उनसे अलग, जब चेलों से अलग होते हैं, तब चेलों ने भी क्या किया? उपवास किया। ठीक है। तो उपवास और प्रार्थना एक मसीह के जीवन में उतना ही जरूरी है जितना हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जुड़ना, उसके साथ संगति करना, एक रिलेशन को बना के रखना। क्योंकि हम बहुत बार क्या क्या होता है कि हम एक टाइम पे बहुत स्पीड चलते हैं परमेश्वर के साथ, एक टाइम पे हम बहुत धीरे हो जाते हैं। बहुत बार जब सभी लोग महसूस किए होंगे इस चीज को, कि जब हम परमेश्वर को पहली बार ग्रहण किए तो हम कितना बूस्ट हो गए थे। ठीक है। हम कितना बूस्ट अप हो गए थे हर चीज में, कितना एक्टिव थे हर चीज में। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं कम होता गया, घटता गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। शायद उसके साथ वो रिलेशन हम बना के ही नहीं रखे हैं। शायद और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन उपवास के समय एक ऐसा समय है कि आप परमेश्वर के सबसे नजदीक जाके अपने जो भी बातें हैं आपकी, जो भी कमजोरी है, अगर आपका कुछ मुद्दा है कि परमेश्वर, मैं जब भी आपके साथ चलता हूँ तो मैं कंटिन्यू आपके साथ चल नहीं पाता, मैं गिर जाता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता। तब आप इस मुद्दे को आप अपने प्रेयर में रख सकते हैं, अपने उपवास के प्रार्थना में रख सकते हैं। सचमुच में प्रभु आप लोग को सहायता करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना, आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना। मतलब उनको विश्वास ही नहीं रहता है कि वो उनके खुद के प्रार्थना से भी कि वो जो तकलीफ है, वो जो प्रॉब्लम है, वो हो सकता है। वो लोग चर्च जाते हैं, चर्च में बोलते हैं, वो जिसके घर जाते हैं, किसी भी बड़े से मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वो लोग जरूर आपके लिए प्रार्थना के लिए, लेकिन उससे पहले आपको भी अपना रिलेशन गॉड के साथ, अपने परमेश्वर के साथ बना के रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तब हम शायद अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, उससे किसी और को बोलने से पहले अगर हम खुद एक बार, क्योंकि अगर हम सभी लोगों ने किया, जैसे डैनियल के उसमें देखा जाए, ठीक है, जैसे एजरा के में देखा जाए, तो इनके में विश्वास, उपवास, प्रार्थना, ये सब हम बहुत सारा देख सकते हैं। ठीक है। तो जब हम उपवास करते हैं तो हम प्रार्थना कैसे करें, उसके विषय में अगर हम देखेंगे तो मत्ती की किताब में लिखा हुआ है 6। ठीक है। मत्ती किताब उसका 6:5 में लिखा है कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। ठीक है। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे इस चीज को कि प्रार्थना और उपवास दोनों अलग नहीं, दोनों एक साथ है। और परमेश्वर ने जैसा प्रार्थना उपवास किया है वैसे हम भी मतलब अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। और जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा है उसको हम अपने जीवन से, ऐसे नहीं कि हमें हमें हमेशा जरूरत है कि परमेश्वर आज मुझे ये चाहिए, मैं आज फास्ट रखा हूँ, मेरी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। ऐसे ही कपट्टियों के समान नहीं है। ऐसे जैसे जो भी मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग शायद ऐसा करते हैं। ठीक है। वो शायद किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, और लेकिन हम मसीहियों के जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो हम जब भी परमेश्वर से कनेक्ट हों, हम केवल हमेशा अपनी इच्छा को नहीं, वरन परमेश्वर की जो इच्छा है उसको भी हम प्रकट करना सीखें। ठीक है, हमेशा हम चाहेंगे कि परमेश्वर आज ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, आज हमें जॉब चाहिए तब हम उपवास कर रहे हैं, एक हमें जब हमारा शादी का टाइम आ गया तब हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल इस टाइम करें, और कभी भी आपके लाइफ में तकलीफ होता है, तब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, शायद आपकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जा सकी, तब आप खुद से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद खुद अपने आप परमेश्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप उपवास के साथ प्रार्थना में जाएं। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर प्रार्थना करते हैं तो उपवास के साथ प्रार्थना करें। जो कुछ भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर निश्चय ही उस चीज़ को आपके जीवन से दूर कर देगा। धन्यवाद। तो आगे अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो फिर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, या कोई नोटिस है तो? अब्राहम भैया? ठीक है, सभी को जय यीशु साहब। और आज की शेयरिंग के लिए शमीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर से हमें उपवास के विषय में रिमेमोराइज कराया, फिर से याद दिलाया है। क्योंकि ये भी सच बात है कि अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में उपवास करते हैं, पर ये सिर्फ हमें ट्रेडिशनल रीति से नहीं फॉलो करना। आपको जब आपको लगता है कि आपको आत्मिक रीति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आप तब उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो भाई शमीम को धन्यवाद आज के वचन के लिए। और उसके साथ साथ में एक नोटिफिकेशन है जो रोज दिन की नाई है कि जो भी गवाही को देना चाहता है वो अपना नाम मुझे दे सकता है, जिसके द्वारा हम आपकी गवाही को सामने ला सकते हैं। और अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो एक नंबर में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग ने कुछ डिसाइड करा है कि क्विज होगा, एक कंपटीशन। तो आप सब तैयार रहें, और कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। जो भी है सेशन जितने भी चले हैं वो सेशन से रिलेटेड ही सारी चीजें होगी, और कुछ एक्टिविटीज करने का भी है। तो ये सरप्राइज हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना। तो आप सभी तैयार रहें, हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे। और ये विधि का विधान ही है हमेशा कि पढ़ाया है तो जानना या फिर पूछना जरूरी है ना। तो परमेश्वर इन बातों के लिए हम सभी को आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ में रीना बहन है, तो वो हमें अंतिम प्रार्थना की ओर अगुवाई करेगी। हाँ भैया, 1 मिनट। आइए। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता, सामर्थी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भी हम आपको धन्यवाद देते, इतने सुंदर दिन आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जी बताया है प्रभु जी कि हमें प्रभु जी हम सही रीति से उपवास कर सके, और लोगों के लिए नहीं, केवल आपके लिए उपवास रख सके प्रभु जी। ऐसे उपवास करना हमें सिखाइए प्रभु जी। यहाँ पे जितने भाई बहन हम जुड़े हैं प्रभु जी, आपकी
अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बने रहे, इसके लिए हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। सभी को बहुतायत में आशीष मिलने पाए उसके लिए भी हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। और निरंतर हम इसी वचनों में निरंतर बढ़ने पाए इसके लिए भी हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम आपके समान अपने आप को बना सके इसके लिए हमारी सहायता मदद कीजिएगा प्रभु जी। तमाम हर बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आशीर्वाद वचन ग्रहण करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु सभी को आशीष दें और हम इसी के साथ विदा लेंगे।